नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, मेरे एक व्यूअर्स हैं जो हरियाणा से हैं, शायद रेवाड़ी के आसपास के। उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, आज उन्हीं के सवालों पर जवाब दिया जाएगा। उनका सवाल ये था कि उन्होंने तकरीबन काफ़ी समय पहले 4-5 साल पहले उन्होंने कुछ लोन लिया था, तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए के आसपास में। बाद में होता क्या है, चूँकि शुरुआत में इनका लोन टाइम जो होता है टाइम टू टाइम जाता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इनका किसी कारण से इनका लोन जाना बंद हो जाता है। अब चूँकि इनकी जो एज है वो 60 प्लस है, इनका कहना था कि अब मैं कैसे इस लोन को हैंडल करूं, चूँकि अब लोन अमाउंट जो है ब्याज को लगाकर जो ईएमआई बाउंस हो रही है उसमें चार्जेस लगाकर तकरीबन 9.5 लाख के आसपास में पहुंच गया। अब जो फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने इनको पैसे उधार दिए थे, लोन दिए थे, उन्होंने क्या किया, इनको नोटिस भेजा। नोटिस में तो गए नहीं, बाद में उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। अब इनका ये कहना था कि अब मैं क्या करूं। ध्यान देने वाली बात है, इनकी जो पहली डेट थी कोर्ट की वो निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी डेट कल लगी हुई है। इनका कहना था क्या अगर मैं इसको सेटल करना चाहता हूं तो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई ईएमआई बाउंस हुआ है और आपकी फाइनेंस कंपनी ने या जिन्होंने आपको लोन दिया था उन्होंने आपके अगेंस्ट केस कर दिया, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे उसको आप सेटल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे केस को सेटल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप केस को सेटल करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा कल जो डेट लगा है वो तीसरी डेट है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक फ़ैसला सुनाया था, दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल 2010 में एक फ़ैसला सुनाया था जिसमें कुछ गाइडलाइन बनाई थी, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी इसमें आरोपी जो होता है, अगर बैंक लोन को या ईएमआई को सेटल करना चाहता है, या चेक बाउंस का मामला है या पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का मामला है, इन दोनों को किसी भी कंडीशन में अगर कोई सेटल करना चाहता है तो किसी भी स्टेज पे सेटल किया जा सकता है। लेकिन जो पहला और दूसरा डेट होता है वो बहुत ही गोल्डन चांस होता है, उसमें आपका जो पेनाल्टी होती है ना के बराबर लगती है, केस सेटल हो सकता है। तो जैसे अगर आपका भी ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले या दूसरे डेट में ही केस को सेटल करने की कोशिश करना चाहिए। आप जाके कोर्ट में बोल दीजिए कि मुझे केस सेटल करना है, कोर्ट आपको मीडिएशन में भेज देगी। जब आप मीडिएशन में जाएंगे तो मीडिएशन सेंटर में मीडिएटर होता है और दोनों पार्टी होती है, लोन देने वाली पार्टी होती है, लोन लेने वाली पार्टी होती है, दोनों आपस में बात करके केस को सेटल कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 में फैसला सुनाया था उसके हिसाब से शुरुआती चरण में अगर केस को सेटल करते हैं तो 10% के साथ में पूरे केस को सेटल किया जा सकता है। उसमें ज़्यादा जुर्माना लगाने का या पेनाल्टी लगाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। बाकी इसको तो सुप्रीम कोर्ट तक भी सेटल कर सकते हैं, वहाँ केस पहुँच जाए तो वहाँ भी सेटल किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी सेटल किया जा सकता है। दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल जो 2010 का मैंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इसमें साफ साफ गाइडलाइन बनाई थी और कहा था कि अगर शुरुआती चरण में सेटल किया जाएगा केस को तो 10% के साथ में, लेकिन अगर वही केस हाई कोर्ट पहुंच जाता तो 15% के या 20% के साथ में सेटल कर सकते हैं। लेकिन जब वही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता तो 20 से 25% के बीच में सेटल किया जा सकता है। लेकिन बेहतर होता है अगर ट्रायल कोर्ट के समय पे ही केस को अगर सेटल कर लिया जाए। पार्टी से बात कीजिए, 10% से ज़्यादा उस पर पेनाल्टी लगेगा नहीं, अगर कोर्ट भी पेनाल्टी 10% से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है तो केस को सेटल किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। अब खास तौर पर उन लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है जिनका ईएमआई बाउंस होता है, खासतौर पर जिन्होंने चेक के द्वारा हर ईएमआई को चेक के माध्यम से पे करते हैं, तो वहाँ पे डबल पेनाल्टी लगती है। एक चेक बाउंस की अलग से लगेगी और जो आपका ईएमआई बाउंस होता है उसका एक अलग से लगेगा, तो वहाँ डबल पेनाल्टी लगती है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो लोन अमाउंट होता है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन जिनका ऑटो डिडक्शन ईसीएस बाउंस होता है, ईसीएस के माध्यम से जो ईएमआई होती है वो डिडक्ट होती है, तो वहाँ पे खाली एक ही चार्जेस लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, खासतौर पर जब आपका जो चेक बाउंस का मामला होता है या ईएमआई बाउंस का मामला होता है। देखिए, जो ईएमआई बाउंस का मामला होता है, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि जब हमने लोन लिया था तो कुछ तो दिया ही नहीं था, फिर कंपनी हमारे ऊपर केस कैसे कर सकती है। देखिए, इस चीज़ को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जब आप ऑनलाइन लोन लेते हैं तो वहाँ पे कुछ देना नहीं होता है, आपका केवाईसी होता है। आपका मोबाइल नंबर से, आपका मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है, आप उसी के माध्यम से आपका, चूँकि
आपका जो मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट से लिंक होता है। अब सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो गई हैं तो आपका अकाउंट नंबर भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में होना क्या होता है, जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपने ही लोन लिया है। तो फिर वहाँ से ये मत कहिए, या आपके दिमाग में अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है कि अब तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कंपनी तो कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मैंने कोई कागज़ तो नहीं दिया था। आपने सब कुछ दिया। जब कंपनी आपको लोन तभी देती है, आपके बीच में और कंपनी के बीच में क्या नाम है, एग्रीमेंट होता है। वो ऑनलाइन ही सही, OTP के माध्यम से ही होता है, लेकिन आपके और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। बिना एग्रीमेंट के कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी, चाहे बैंक हो चाहे कोई फाइनेंस कंपनी हो, नहीं देगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि मैंने कुछ दिया नहीं था। अगर आपने लोन लिया है तो लोन को वहाँ तक, कोर्ट तक मत पहुँचने दीजिए। उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप सेटल कर लें। वो तो तब कर पाएंगे जब कंपनी के साथ में आपका कम्युनिकेशन बराबर बना रहेगा। जनरली लोग गलती कहाँ करते हैं ये जानना ज़रूरी होता है। किसी का EMI बाउंस होता है तो वहीं से कंपनी से भागना शुरू कर देते हैं। भागना नहीं है, कंपनी अगर के जो कॉल सेंटर वाले आते हैं या जो उनके एजेंट होते हैं आपको कांटेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर अच्छे से हैंडल कीजिए, उनसे बात कीजिए, टाइम लीजिए, अपनी EMI रेगुलर जमा करते रहिए तो दिक्कत नहीं आता है। अब लोग उस समय भागते हैं, बाद में नोटिस आता है तब भी भागते हैं, कोर्ट से सम्मन आता है तब भी भागते हैं, और लास्ट में भाई जब कोर्ट केस हो जाता है, मतलब या तो वारंट इशू हो जाएगा या पुलिस के माध्यम से उनको सूचित किया जाएगा, तब कोर्ट में जाते हैं, तब कहते हैं अब कैसे सेटल करें। यहाँ तक बात को मत पहुँचने दीजिए। आप शुरुआती चरण में ही केस को सेटल कीजिए और कोशिश कीजिए कोर्ट में पहुँचे ही ना। लीगल नोटिस पर ही कंपनी से कांटेक्ट कर लीजिए, चीज़ को सेटल कर लीजिए। मैं मानता हूँ काफ़ी लोगों की वैसे EMI बाउंस तभी होती है जब पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो उस पैसे पर अगर विचार किया जाए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेकिन उसके लिए जब हल आप ढूंढेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी कमेंट कीजिए, और इसके बाद में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी और के काम आ सकता है ये वीडियो तो शेयर कीजिए। मिलता है एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।